सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत तो राजनीतिक दुल्हा नहीं बन पाएंगे राहुल। इतने वर्ष तक करना होगा इंतजार। तपस्वी का वेश धारण करके क्या राहुल गांधी बन जाएंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? क्या है विपक्ष का विचार? राहुल को मिलेगी देश की कमान। क्या राहुल गांधी बन सकेंगे विपक्ष के उम्मीदवार? उनकी यात्रा को कितने दलों का समर्थन? विपक्षी एकता में क्या सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं? भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करने वाली 15 पार्टियों को पटना में इकट्ठा हुए मुश्किल से एक सप्ताह ही हुआ था कि इसमें से शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 जुलाई को टूट गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने संकट मोचक माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। अजित, भुजबल और एनसीपी के साथ अन्य नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने। अजित के समर्थक इस बात से नाराज थे कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए पटना गए थे। यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। अजित और अजित समर्थक राहुल को विपक्ष का चेहरा और 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। सिर्फ अजित पवार ही नहीं, कम से कम 4 दलों के शीर्ष नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने को लेकर आपत्ति जताई। इनमें शरद पवार भी शामिल रहे। इसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल को लेकर उन पर निशाना साध चुके हैं। 2020 में शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ समस्याएं थी और उनमें निरंतरता की कमी है। हाल ही में जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की तो शरद पवार ने कहा था कि उनकी मांग गलत है। उन्होंने यह भी कहा था कि अडानी समूह के खिलाफ जानबूझकर अभियान चलाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी की कार्यशैली का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उनका नाम लिए बिना कहा, अगर कोई कुछ नहीं करता और आधे समय विदेश में रहता है तो कोई राजनीति कैसे करेगा? राजनीति के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। हाल ही में जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने राहुल को अपनी शुभकामनाएं भेजी, लेकिन पैदल यात्रा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। क्या राहुल गांधी की राजनीति पर मोदी सर ने मानहानि का केस पूरी तरह से ग्रहण लगा देगा? ये बड़ा सवाल है। गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो वो सजा भुगतने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 23 जून को पटना महासम्मेलन के दौरान सभी ने पिछले मतभेदों को भुलाने की बात कही, लेकिन निजी तौर पर कई विपक्षी नेता राहुल गांधी को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच मुकाबला हुआ तो राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में काफी सुधार हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहा रिस्पांस उनकी उभरती लोकप्रियता का एक संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं पीएम मोदी के मुकाबले ज्यादा रही। बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कोई राहत न मिलना उन्हें पीएम बनने की दौड़ से बाहर कर देगा। राहुल के सार्वजनिक बयानों से भी विपक्ष सहमत नहीं रहा। शरद पवार अडानी पर बयानों को लेकर विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए राहुल के बयानों से सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने दिल्ली की अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। उद्धव ठाकरे ने भी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल के बयान से नाराजगी जताई थी। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि वो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अभद्र टिप्पणी न करें। बता दें कि इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों की मीटिंग में भी नहीं गए थे। इस मीटिंग में विपक्ष के कुल 18 दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सावरकर अंडमान की काला पानी की जेल में 14 वर्षों तक अकल्पनीय तरीके से तकलीफ झेल रहे थे। सावरकर हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे।